शोहदाए करबला की याद में आयोजित कार्यक्रम में बोले मौलाना आमिर रजा कादरी, यजीदी सोच आज भी जिंदा है, नमाज हुसैनी पहचान है। बस्ती, उत्तर प्रदेश। दारुल उलूम इस्लामिया फैजान आलम दमया परसा में शोहदाए करबला की याद में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन सेक्रेटरी जावेद आलम खान की अगुवाई में किया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता मौलाना मोहम्मद आमिर रजा कादरी ने यजीद की फितरत और हुसैनी पैगाम पर विस्तार से रोशनी डाली। मौलाना आमिर रजा ने कहा कि यजीद ढोलंगाड़ा, नाच गाना, शराब नोशी, हरामखोरी और जुए जैसी बुराइयों का आदी था। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आज के दौर में जिस किसी में ये बुराइयां मौजूद हैं, वह दरअसल यजीदी सोच और मिशन का ही प्रतिनिधि है। मौलाना ने बताया कि यजीद इब्न मुआविया ने धोखे से मुल्क शाम की खिलाफत हासिल की थी और चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसकी बैत करें, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लामी उसूलों के खिलाफ यजीद के शासन को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 61 हिजरी में इमाम हुसैन ने अत्याचार के विरुद्ध आवाज बुलंद करते हुए अपने पूरे परिवार सहित 72 साथियों की कुर्बानी दी। 6 महीने के मासूम अली असगर की शहादत भी इस जद्दोजहद का हिस्सा रही। करबला की सरजमीन आज भी हक और इंसाफ का पैगाम देती है। मौलाना आमिर रजा ने आगे कहा कि इमाम हुसैन को सजदे की हालत में शहीद किया गया, लेकिन उन्होंने नमाज कभी नहीं छोड़ी। आज मुसलमान दुनिया की रंगीनियों में उलझकर नमाज से गाफिल हो गए हैं। उन्होंने कहा, जो हुसैनी होगा वह नमाज का पाबंद होगा और बुराइयों से दूर रहेगा। कार्यक्रम की रूहानियत और मौजूदगी। कार्यक्रम की शुरुआत कारी व हाफिज मोहम्मद असलम कादरी की तिलावत कुरान और बेहतरीन अंदाज में पढ़ी गई नात से हुई, जिसने उपस्थित जन समूह को भाव विभोर कर दिया। आलिमा मेराजुन निशा कादरी द्वारा प्रस्तुत नात शरीफ ने भी कार्यक्रम में रूहानियत की शिद्दत बढ़ा दी। इस मौके पर सदर एजाज आलम खान कादरी, इब्रार अहमद, मकसूद अहमद खान, मजीबुल्लाह, सोनी चौधरी समेत बड़ी संख्या में तालिब-ए-इल्म और स्थानीय लोग मौजूद रहे। अगर आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और नमाज की पाबंदी का पैगाम आगे बढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, AKP न्यूज 786। और कुरान कह रहा है कि जिंदा है सब शहीद और तुम निकालते हो जनाजा हुसैन का। ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही ताज्जुब की बात है कि जब कुरान ने कह दिया कि सब शहीद जिंदा हैं, फिर भी तुम तमाशा दिखाते हो, बाजारों सड़कों पे तमाशा दिखाते हो और वलमा चीख चीख करके इस बात को बयान करते हैं कि ये सारी चीजें नाजायज और हराम है, फिर भी कोई बात नहीं मानी जाती। जबकि अभी कोई भी मसला हो घर में, अभी किसी लड़की या लड़के की शादी का मामला हो, तो लोग क्या कहते हैं, मौलाना साहब को बुला लाओ, दिन रखना है, कौन सी तारीख अच्छी है, कौन सा दिन अच्छा है। चलिए ठीक है, मौलाना साहब को पकड़ के लाया जाए, इमाम साहब को पकड़ के लाया जाए, उसके बाद जो तारीख वो मुकर्रर कर देंगे वही तारीख मान ली जाती है। चलो शादी हो गई, अच्छी बात, उसी तारीख में शादी हो गई, फिर घर में बच्चे की पैदाइश हुई, तो मौलाना साहब को पकड़ लाओ, फिर बच्चे के कान में अजान देना। इमाम साहब पकड़ के लाए जाते हैं, उसके बाद बच्चे के कान में अजान देते हैं, फिर कहा जाता है इमाम साहब बच्चे के लिए कोई अच्छा सा नाम बता दीजिए। उसके बाद जो नाम बता देता है मौलाना, वही नाम फिर रखा भी जाता है। और यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि अभी किसी की घर में मैयत हो जाए तो फिर क्या होता है, चलिए इमाम साहब हमारे घर में मैयत हो गई, जनाजा पढ़ा दीजिए, जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए, तब भी मौलाना को ही बुलाया जाता है। और फिर नमाज मौलाना ने पढ़ा दिया तो नमाज मान ली जाती कि हाँ इमाम साहब ने पढ़ा दिया, नमाज हो गई मुकम्मल। कहने का मतलब ये है कि जब हर मामले में आपके मस्जिद का इमाम हो या फिर आपके जो है कौम का आलिम दीन हो, अगर वो कोई बात कहता है, उससे कोई राय मशवरा लिया जाता है और उसकी बात को मान ली जाती है, तो जब वो अपनी तरफ से कुरान और हदीस की बात का बयान करता है
اور تمام چیزوں کو جو چیزیں حرام ہیں اسے حرام کہتا ہے تو پھر کیوں نہیں مانی جاتی؟ اسے بھی تو ماننا چاہیے کہ ہاں مولانا صاحب نے اگر حرام کہہ دیا کہ ڈھول بجانا حرام ہے تو بالکل مان لینا چاہیے۔ یہ ڈھول بجانا یہ کس نے ناپسند کیا؟ آج جو مولانا لوگ بولتے ہیں یہ ایسا نہیں کہ مولانا لوگوں نے ناپسند کیا ہے، یہ خود امام علی مقام نے ناپسند فرمایا۔ یزید جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ ناچ گانے میں مشغول رہا کرتا تھا۔ یزید نہ تو روزہ رکھتا تھا نہ ہی نمازیں پڑھتا تھا، بلکہ شراب کا عادی تھا، جوئے کا عادی تھا، ناچ گانے میں مست رہا کرتا تھا، ملوث رہا کرتا تھا۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ امام علی مقام نے ہمیں جو سبق دیا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی ظالم وقت ہو، اپنے وقت کا بڑے سے بڑا حکمران ہو، اگر وہ ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے اور دین پر نہیں ہے تو اس کے آگے کبھی بھی اپنے سر کو نہ جھکانا، سر کٹا دینا لیکن سر جھکانا مت۔ یہ میرے امام نے سبق دیا ہے۔ تو یزید باطل تھا، یزید ناچ گانے میں مست رہا کرتا تھا، تو امام علی مقام نے یہی تو لوگوں سے فرمایا کہ اگر یزید حکمراں ہو جائے گا، یزید کی خلافت اگر چلے گی تو پھر شریعت تار تار ہو جائے گی۔ شریعت اور قانون جو ہے، شریعت کے جو قانون ہے وہ باقی کہاں رہ جائیں گے، پھر تو سب ختم ہو جائے گا۔ آج بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آخر صحابہ اکرام نے امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ بتائیے، لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں اس باتوں کو کہ صحابہ نے کیوں نہیں امام حسین کا ساتھ دیا؟ ارے غافلو، امام علی مقام جب مدینہ سے روانہ ہوئے تھے کوفہ کے لیے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، آپ نے جنگ کا اعلان ہی نہیں فرمایا، اور جب جنگ کا اعلان ہی نہیں فرمایا تو صحابہ کہاں سے ساتھ جاتے؟ آپ نے تو بیعت سنبھالنے کے لیے، خلافت کو سنبھالنے کے لیے آپ روانہ ہوئے۔ شہادت وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے۔ AKP نیوز 786 جب بھی دیکھیں سچ دیکھیں۔